देश में रैगिंग के लिए भले ही कानून बन गया हो, लेकिन रैगिंग के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला बरेली कॉलेज बरेली का है, जहां एक छात्र ने अपने सीनियर छात्र पर परिचय के नाम पर रैगिंग करने का आरोप लगाया है। बरेली कॉलेज बरेली के एक बार फिर रैगिंग मामले को लेकर चर्चा में है। दरअसल बरेली कॉलेज के विधि विभाग के एक सीनियर छात्र पर जूनियर छात्र ने रैगिंग के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं कॉलेज की प्रॉक्टर वंदना शर्मा ने बताया कि छात्र की शिकायत पर कॉलेज कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस को भी मामले से अवगत करा दिया गया है। जानकारी यह भी है कि छात्र की रैगिंग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पीड़ित छात्र के साथ आ गई है, जिससे कॉलेज में सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। बरेली से द कलम के लिए रोहतास कुमार की रिपोर्ट। मूलतः हमारी 12 बजे के करीब क्लास चल रही थी एलएलबी डिपार्टमेंट में। एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। वहाँ पे प्रियदर्शनी मैडम की क्लास चल रही थी और इत्मीनान से हम लोग अपनी किसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे। इतने में ही 7-8 लड़के कमरे में घुसे और रैगिंग के नाम पर सीधे सीधे मैडम को कह के कि आप ज़रा साइड हट जाइए, हम ज़रा थोड़ी इंट्रो ले लें, और बड़ी अभद्र भाषा में ये बात करते हुए रैगिंग वगैरह की कोशिश करने की इन्होंने कोशिश की। बदले में सिर्फ मेरे द्वारा इनका नाम पूछ लेने कि भैया आप कौन से क्लास के हैं, आपकी सेमेस्टर क्या है, आपका नाम क्या है, ये तेरी इतनी औकात हो गई कहते हुए मेरे ऊपर एकदम से आक्रामक हो गए थे। मैंने तुरंत वंदना शर्मा मैडम जो है हमारी चीफ प्रॉक्टर है बरेली कॉलेज की, उनको सूचना दी, जिस वजह से ये तुरंत वहाँ से वंदना मैम ने इन्हें जो भी समझाया हो, इन्हें वहाँ से रफा दफा किया। लेकिन ये लोग डिपार्टमेंट में लगातार बने रहे, जो सबसे बड़ी शोचनीय विषय है। इसके बाद मैंने मैडम से भी बात करी थी और मैडम ने भी, प्रॉक्टर ने बोल के 2 लोग हमारे डिपार्टमेंट में छोड़ दिए थे, ताकि मैं इसके बाद सुरक्षा इसकी जितनी भी है अनुपूरा कर सकूं कि मुझे इस चीज़ की सुरक्षा मुहैया होगी। उसके बावजूद जैसे ही हमारी सारी क्लासेस ख़त्म हुई, ये राशिद मेवाती और ये संजय मेवाती, मधुनेश और इसके साथ के कुछ लोग हैं, करण वगैरह हैं, लगभग 10-12 लड़के सीधे कमरे में घुसे और मेरे ऊपर हमलावर हो गए। गला पकड़ते हुए राशिद मेवाती कहता है कि आज तो तुझे जान से मार दूंगा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मेरे सामने मुँह खोलता है। और ऐसे करके एकदम से मेरे ऊपर आक्रामक हो गए, जिसकी सूचना तुरंत प्रोक्टोरियल बोर्ड ने आए। समझ लीजिए कि इतने के बाद भी कॉलेज डिपार्टमेंट में सबके सब उपस्थित थे। वंदना मैम के अलावा किसी और ने इस चीज़ का एक्शन नहीं लिया, जो बेहद शर्मनाक है। उसके बाद भी कक्षा में एक छात्र के लिए सबसे ज़्यादा सुलभ कहाँ होता है, या तो वो अपने घर पे होता है, या फिर वो जिस भी संस्थान में अपनी शिक्षा ग्रहण करता है वहाँ पे अपने आप को सुरक्षित अनुभव करना चाहता है। ये दोनों ही चीज़ें बड़ी आज हाँ, पुलिस फोर्स की काफ़ी व्यवस्था की गई थी। उसके बाद भी 4-5 लड़के जो कल हमलावरों में उपस्थित थे कॉलेज में पाए गए, और जिसकी तुरंत सूचना मैंने वंदना शर्मा मैडम को दी गई है। जिसके बाद बात करने पे मैडम बताती हैं कि वो लोग शिकायत हुई थी कि विधि विभाग के छात्रों में आपस में किसी बात को लेकर जूनियर और सीनियर छात्रों में विवाद हुआ है। हम लोग यहाँ मौके पर पहुँचे थे तो छात्रों के बीच विवाद बढ़ा था और मारपीट तक की नौबत आई थी। जहाँ तक बात यह है कि मामला रैगिंग का है या नहीं है, तो हमारे कॉलेज में एंटी रैगिंग सेल पूरा गठित है, उसको ये मामला प्रेषित कर दिया गया है। जांच के बाद जो भी तथ्य होगा वो पूरी तरह से सामने आ जाएगा। पुलिस के संज्ञान में भी मामला डाल दिया गया है और जो भी दोषी इसमें पाया जाएगा उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए कॉलेज संकल्पबद्ध है। आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? जो दोषी छात्र है फिलहाल उसका कॉलेज में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। थानाध्यक्ष बारादरी को सूचित कर दिया गया है और हम लोग खुद यहाँ पूरे समय विभाग में उपस्थित हैं, ताकि छात्र जो हैं वो शांत स्वभाव। एक रैगिंग का प्रकरण संज्ञान में आया है, इसके मुकदमा लिखा जा रहा थाना बारादरी पर और उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी।